सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। हम्दो सलात के बाद स्टेज पर जलवा अफरोज साहबजादा आली मर्तबत परवरदाए अगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर साहबजादा मियाँ गुलाम कदीर अहमद साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हाजा ललकार अहले सुन्नत फ़िक्रे मुजद्दिद अल-फ़िसानी के अज़ीम अलम बरदार मसलक की गैरत व हमीयत के हामिल बरादर असगर मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद साहिब ज़ीदा शरफ़हू किबला शाह साहिब साहबजादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत मियाँ मोहम्मद मुस्तफ़ी साहिब साहबजादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत बरादर अकबर हुजूर साहबजादा मियाँ ज़हीर अहमद शाह साहिब मशाइख़ इज़ाम बरादरान इस्लाम बेलियो पीर भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ के ख़ास से मुझे और आपको हुजूर ख्वाजा खाजगां अमीरुस सालिकीन बुरहानुल वासिन हुज्जतुल कामिलीन ख्वाजा खाजगां बाबा जी मियाँ अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताजदार आस्ताना आलिया कोटला शरीफ आपके सालाना 114वें उर्स मुबारक की आखिरी और दूसरी नशिस्त में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। रब्बे कायनात आज की इस पकीज़ा बज़म में और इन मुक़द्दस लम्हात में उतरने वाली रहमतों को हम सब के मुक़द्दर का हिस्सा बनाए और आस्ताना शरीफ से इल्मी और रूहानी पैगाम को सुनकर अपने दिल की तख्ती रकम करते हुए इसे याद रखने की और आगे इसका इबलाग करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ कि मैं खिताब करूं। हमारी हैसियत इस वक़्त सारे बरादरान की मेज़बान की है। अगरचे हमारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों की बनती है कि हम ज़रूरी भी है कि रात को भी और दिन को भी कुछ न कुछ कहा करें, लेकिन वक़्त भी इतना वसी नहीं होता और मेज़बानी का आता है। उलमा की कसीर तादाद मदऊ होती है, इसलिए हम अपने आप को इस एजाज से वक्ती तौर पे महरूम कर लेते हैं।
अगरचे ये एजाज बहुत बड़ा है और ये चाहत और आरजू थी खुर्शीद नक्शबंद की। हुन तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह। और इस नाम पे तो वजद आना चाहिए। खुर्शीद नक्शबंद का नाम है तो अंदर बाहर से हलचल पैदा हो जानी चाहिए। हमारे बदरान की अगर कोई मोहब्बत चाहता है कि हमें प्यार मिले इनसे, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि आस्तान आलिया कोटला शरीफ के ख्वाजा साहब से लेकर वालिदे गिरामी दस्तगीर समा शेख कामिल, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन, मेरे मुर्शिद हुजूर बाबा जी मियां गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह तक हर एक के नाम पे फना हो जाओ और फिदा हो जाओ। हम तुम्हारी दामन में अपनी मोहब्बतों को रखने के लिए तैयार नजर आएंगे। और ये आस्तान आलिया कोटला शरीफ हुजूर की वजह से पूरे पंजाब में बड़े उलमा ने लिखा, बड़े बड़े शयूख कहने लगे कि पंजाब की धरती पर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की खानकाह, जिसकी वजह से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को परवान मिला, नक्शबंदी सिलसिले को उरूज मिला, नक्शबंदी सिलसिले का तारुफ हुआ और नक्शबंदी सिलसिले की खैरात कायनात में तकसीम हुई। उस आस्ताने को आस्तान आलिया कोटला शरीफ कहा जाता। जितना मुरीद पीर को जानता है, शागिर्द उस्ताद को जानता है, आम खतीब नहीं जानता, आम मौलवी नहीं जानता, आम मुकर्रे और वाइज नहीं जानता। सारे खुतबा ने अकायद पर, अमाल पर रात को भी बात की, अब भी बात की है, होती रही, लेकिन हमारा हक ज्यादा है। मैं वालिद गिरामी का मुरीद भी हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ, शागिर्द भी हूँ। और हमें ज्यादा हक बनता है कि अपने बुजुर्गों का तारुफ भी बताया जाए और आस्ताना आलिया कोटला शरीफ की अजमत का झंडा भी लहरा के बताया जाए। मेरे इस प्रोग्राम के बाद ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, पता नहीं ला चुके हैं, कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं उसी दौरान चूंकि वक्त था तो मैंने चंद बातें अर्ज करना जरूरी समझी। ये आस्तान आलिया कोटला शरीफ जाहिरी लिहाज से आपको तंग गलियां भी नजर आएंगी, जाहिरी लिहाज से कच्चा रास्ता भी नजर आएगा, आने जाने वालों को दुश्वारी भी होगी और हमारी मेजबानी में आपको कमी भी महसूस होगी। ना तो वसी पिंडाल है, ना बारिश से रोकने के लिए हमारे बस में कोई चीज है। अभी बदर अकबर सज्जादा नशीन आस्ताना हाजा इसी दर्द को बयान कर रहे थे, लेकिन साहिबो मेरा है, मैं अपना दिल निकाल कर आपके कदमों में रखो। लोग बड़ी बड़ी बातों पे सोच के जाते हैं, लोग बड़े बड़े रास्तों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे कर जाने के लिए थुकन महसूस करते हैं, लेकिन कल मैंने देखा, खुदा की कसम, नौजवान थे, जज्बे बेदार थे, वो खारिया वाला से चलकर कोटला शरीफ की जमीन पर सलाम करने के लिए आ रहे हैं। और ये भी मेरे हुजूर दादा जान की करामत है। और मैं शरफपुर शरीफ पर 28 तारीख को मैं यौम फख्रुल मशाइख पे गया और मैंने वहां भी जुमले बोले। आज तकरीर मेरी ऑन द रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे भी है।
मैंने वहां ये जुमला कहा और आज भी कह रहा हूं, मियां साहब, मेरे छोटे भाई मियां तनवीर अहमद साहब, हम आपस में तबादला ख्याल करते रहते हैं क्योंकि ये अक्सर सड़कों पे रहते हैं, तो मैं अक्सर चटाई पे रहता हूं। दोनों ही एक सिलसिले में लगे हुए हैं। वो क्लिप जो था आया, मियां साहब मुझे कहने लगे बरादर असगर कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के वो व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आज जिम्मेदारी महसूस करते हुए ये बात कह रहा हूं। भाईजान को मैंने अर्ज की, आस्तान आलिया कोटला शरीफ कल सियासत के साथ ताल्लुक सियासत का लफ्ज बोल रहा हूं तो इससे मुराद मौजूदा सियासत है, वरना कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, उस सियासत को हम ईमान का हिस्सा समझते हैं, उस सियासत को हम इस्लाम का शिआर समझते हैं, उस सियासत को हम अपनी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा निशान समझते हैं। लेकिन मुल्क की सियासत से न कल हमारा ताल्लुक था न आज ताल्लुक है, और अब दुआ ले कह रहा हूं क़यामत तक दुआ करें ना रहे, ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। और जो सियासी पिंजरे में फंसे हुए हैं, ना हमने कभी उनको निकालने की कोशिश की, ना हमने उनको बंद करने की कोशिश की, वो अपनी बोई हुई खुद काटे, अपनी बुई हुई खुद काटे। लेकिन मैं ये जुमला आस्तान आलिया कोटला शरीफ कह रहा हूं, वहां गया हूं तो मियां फखरुल मशाइख मियां जमील अहमद नक्शबंदी से जो दरसे निजामी वाला और आस्तान आलिया कोटला शरीफ वाला जो ताल्लुक और निस्बत है, मैं उसकी वफाओ अजहार के लिए गया, उस और अजहार के लिए गया हूं। और वहां जो मैंने कहा वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो सबके सामने है। ये आस्ताने हमारे हैं, किसी किस्म की सियासत भी हमसे आस्ताने छुड़ा सकती। वो आगे साहब ने कहा था मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी को, मियां साहब हमने आपको दुनिया का पीर बना दिया है, और फिर रब जिससे अमीरुद्दीन हो तो मैं शेर मोहम्मद की बां फड़ के रब की बारगाह पेश कर दिया। और दूसरी मैं क्यों गया हूं, एक तो वो ताल्लुक है, दूसरा इसलिए गया हूं के बात करना और मौका मिल जाए तो बड़ी जरूरी होती है। और मैंने वहां अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत की बात की है, और जिन्होंने सुना है याद है मैंने अकीदा अहले सुन्नत की है, मसलक इमाम रब्बानी की बात की है, मसलक इमाम अहमद रजा की बात की है, और नाम नेहाद पीरों की छतरोल की है, और इमाम अहमद रजा का पैगाम सुना के आया हूं। इमाम अहमद रजा ने कहा था तेरी गली से जो यार फिरे, तेरी गली से जो यार फिरते हैं, आंखें उठा के देखो, कान लगा के देखो, गली कूचों में घूम के देखो, आपको तहकीक की जरूरत पेश नहीं आएगी, आपको किसी मुफ्ती और पीर से पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इमाम अहमद रजा ने अली घंटी पे हुजरे में बैठ के मुस्तफा की गुलामी का झंडा लहरा के और मुस्तफा की गुलामी सामने रख के क़यामत तक आने वाले सुधर जाने वालों को भी बता दिया, और भटकने वालों की निशानदेही भी कर दी। और कहाँ कामयाब कौन है, कहाँ कामयाब वो है जिनका दिल भी मुस्तफा के कुर्बान है, जिसकी जान कुर्बान है, जिसका माल भी मुस्तफा पे कुर्बान है, और जिसकी आल भी मुस्तफा पे कुर्बान है। ये आप समझे, मैंने को
व्यूज को ऐसे व्यूज देने वाले और कमेंट करने वाले, उनको ना अपने दिल में जगा दी, ना अपने ख्याल में जगा दी, ना अपनी समाज में जगा दी। हम तो नौकर हैं, इमाम रब्बानी की फिक्र है, हम मुतज्जिम हैं आला हजरत के नजरिए। समझ आ रही है नहीं आ? और मैंने वहां जिन आज भी चेहरे मौजूद हैं, मैंने कहा आस्तान आलिया कोटला शरीफ का ये फख्र है, तुंदो तेज हवाएं चल रही थी, बदअकीदगी के तूफान उमड़ रहे थे, लोग चेहरे थे, हमने चेहरे देख के गुफ्तगू नहीं की, हमने गुंबदे खजरा की हरियाली देखी। और फिर ये नाकामी है, ये कामयाबी है कि बंदा वहां बात करे, आप करना मुश्किल हो, वरना तो मुरीद जो है, खतीब जो है, सेफ्टी मौलवी, वो तो सिर्फ पीरन के कराम तक बयान कर देना। जी क्या समझ नहीं आई आपको? और मियां सगीर अल्हम्दुलिल्लाह उस काम में, और फिर मैं सियासी तौर पर नहीं, कोई मत समझे, मैंने बुला के था ये जुमले राज के थे, राज में रहने चाहिए थे, मैंने कभी भी हुदार नहीं रखा मसलक के लिहाज से। और ये भी मियां मुस्तफी साहब जाके सुनाए, बताएं, ये मेहरबानी है, मौका मिला, मियां साहब को मैं पैगाम दे रहा हूं, सुनाएं, बताएं, ढंडोरा पीटे, मैदान को भी, मुरीदीन को भी बताएं। कोटला शरीफ वाले कहते हैं ये तुम्हारा घर शरकपुर शरीफ बाग में है, पहला घर हमारा। और खुदा की कसम, जितना खोल के अकीदा कोटला शरीफ के स्टेज पे बयान होता है, माड़ा पीर तो उनकी मर जाता है। आपको मुफ्तास ने जिस तरह तकरीर की, अवैस मुर्तज़ा ने तकरीर की, तो बताओ माड़ा पीर जिन्ना इमाम रब्बानी नाल ताल्लुक ना होवे, इमाम अहमद रज़ा वो तो ऐसी तकरीर सुन ही नहीं सकता। लेकिन जुमला सुने, उसके बाद मैं आगे बात करना चाहता हूँ। सुने आज के पैगाम से, अकीदे से पीर टकराए, पीर छोड़ दो, नहीं बोले, ना बोले आज, अकीदे से पीर टकराए, पीर छोड़ दो, अकीदे से खतीब टकराए, खतीब छोड़ दो, अकीदे से वाइज टकराए, वाइज छोड़ दो, अकीदे से उस्ताद टकराए, उस्ताद को छोड़ दो, अकीदे से किताब टकराए, किताब छोड़ दो, अकीदे से घर का माहौल टकराए, घर छोड़ दो। जब अकीदा और पीर मुकाबले में आए, पीर को कुर्बान कर दो, अकीदा मचा लो। अब मैंने बोला अकीदा और पीर मुकाबले में आए, पीर को कुर्बान कर दो, अकीदा बचा लो। कौन नहीं समझ आई? लेकिन तुसी तो कलमा ही पढ़िया ना पीरा दा जी, नाराज हो गए हो। वो पीर कहते पे जे हुण ते बचो, ओ मौलवियां नूं आसरा देना पिया। मौलविया शुक्र करो इवें दे पीर रब ने नहीं छड्डे, वरना पीर सदारत की कुर्सी ते होवे ते मौलवी तकरीर करे ते पीर दा हजमा खराब हो जाना, कहना बस बस बस
ये आस्ताना आलिया कोटला शरीफ की धरती है, ये ज़रफ़ है आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के साहबजाद खान का। वो इल्म पढ़ते भी हैं, इल्म पढ़ाते भी हैं और इल्म पढ़ने और पढ़ाने वालों को दाद भी देते हैं। मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया था और शरीफ के मौका पर मैंने कहा था अकीदा की पुख्तगी होगी, अमाल की इस्लाह हो गई। हुंदी भी है कि नहीं? जेड़े परेशान हो जरा हट के बोलो। अकीदा और पीर का मुकाबला हो जाए, आमने सामने खड़े हो जाएं, कुर्बान किसको करना है? बोलो बोलो बोलो। अकीदा और उस्ताद आमने सामने आ जाए, कुर्बान किसको करना है? अकीदा और मुरीद आमने सामने हो जाए, कुर्बान किसको करना है? अकीदा और किताब आमने सामने हो जाए, किताब कुर्बान किसको करना है? अकीदा और माँ बाप आमने सामने हो जाए, कुर्बान किसको करना है? अकीदा और औलाद आमने सामने हो जाए, कुर्बान किसको करना है? अकीदा और मदरसा आमने सामने हो जाए, कुर्बान किसको करना है? अकीदा और मिंबर आमने सामने हो जाए, कुर्बान किसको करना है? इन सारी चीजों को कुर्बान करना है, अकीदे को बचाना है। अकीदे को। और ये आस्ताना आलिया कोटला शरीफ है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का। रात को भी मैंने कहा था, मैंने कहा ये जलसा नहीं है लेकिन उर्स है, ये जलसा नहीं है। हमें अकायद भी बयान करने हैं, इस्लाह अमाल भी करनी है, लेकिन बुजुर्गों के मामूलात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। वो मियाँ साहब बड़ी बड़ी यकीन करें, ये हमने तो 4 किताबें पढ़ी है ना, तो हम ऐसे हैं। मियाँ साहब साढ़े तो इस तो भी अगे अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन बिल्कुल राई बराबर भी गुंजाइश है ना, वजूद है ही कोई। असी वेखे है अल्हम्दुलिल्लाह, वेखे है इन्होंने, बल्कि पूरा पूरा वेखे है जी। बड़े गर्म ने लेकिन अकीदे दे लिहाज नाल तेज तो भी अगे गर्म। साहिब तवज्जो, ये आस्ताना आलिया कोटला शरीफ है। आप सर उठा के कहें, हद बढ़ा के कहें और दुनिया को सुना के कहें, दुनिया पूछे शरीयत के उसूल के मुताबिक जितने भी नारे लगाए जाते हैं दुनिया में, बताओ जो शरीयत के उसूल के मुताबिक पहले अव्वलीन असलाफ में नारे लगते थे, और आज भी अगर किसी जिम्मेदार गैरतमंद मुस्तनद आलिम और सूफी ने उम्मत को नारा दिया है, अगर सुन्नियों के सारे नारे इज्तिमाई शक्ल में किसी आस्ताने पे लगते हैं, उस आस्ताने का नाम आस्ताना आलिया कोटला शरीफ है। बाबा मेरे जुम्मे दा नमाजी है, मेरे सामने तकरीर के नारे मारना पैंदा, फिर अद्धी तकरीर मैं करना ते अद्धी ये करदा है, कहंदा मैं इस वास्ते करना तुहानू तकरीर भुलदी नहीं। ये नार शेर भी पढ़दा, मैं कहा चलो कोई गल नहीं, मोहब्बत है। हज़रात गिरामी तवज्जो, अब मैं ऐलान करने लगा हूं। नारा तहकीक लगे, नारा तकबीर लगे, नारा रिसालत लगे, नारा तहकीक लगे, नारा हैदरी लगे, नहीं बोले, नारा तकबीर लगे, नारा रिसालत लगे, नारा तहकीक लगे, नारा हैदरी लगे। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगे, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगे। जो आस्ताना इन सारे नारों के पीछे खड़ा है, उस आस्ताने को आस्ताना आलिया कोटला शरीफ कहा जाता है।
कोई नारा तहकीक नहीं लगाने देते, समझ नहीं, नक्शबंदी सिलसिले शादी कोई नारा तहकीक नहीं लगाने देते, और कोई नारा हैदरी नहीं लगाने देते, और कोई हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती नहीं लगाने देते, और कोई ताजदार खत्म नबूवत का नारा नहीं लगाने देते, और कोई लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगाने देते। मैं कहना चाहता हूँ सिलसिला नक्शबंदिया की खानकाहों को और खानकाहों पे बैठने वाले सज्जाद खान को लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा ना अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम हुसैन का है, ना कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हासिल जलाली का है। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की आसास बुनियाद जनाब सय्यदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल बिला फासिल जानशीन मुस्तफा रौनक बाजार मुस्तफा मिजाज शनासाए नबूवत जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक। और फिर कोई ताजदार खत्म नबूवत का नारा तो लगे, ताजदार मासूमियत, ताजदार खत्म मासूमियत उसका नारा नहीं बोले तुसी, ताजदार खत्म मासूमियत जो नारे की दो हैसियतें होती हैं, एक ज़ौक़ के लिए होता है और दूसरा अकीदे के इजहार और ऐलान के लिए होता है। हम ज़ौक़ के लिए भी मारते हैं, इजहार और ऐलान के लिए भी मारते हैं। नारा तहकीक नहीं मारो सारे जिथे जिथे फैज गोल्डा शरीफ दा गया है उथे उथे ते आवाज जाए ना, नारा तहकीक ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म मासूमियत लब्बैक या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। गिरामी चंद जुमलों में बरादर अकबर पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा या गोश विलायत हुजूर साहबजादा अली मर्तबा साहबजादा मियां ज़हीर अहमद शाहिद साहब तशरीफ लाए, बल्कि हाजिर हुए जी, समझ नहीं आई। ये ख्वाजा साहब की महफिल है ना, तशरीफ का माना होता है जिंदे नालों महफिल नूं इज्जत मिले, ते हाज़री का माना है जिंदी महफिल की वजह तो जिन्नू इज्जत मिले। सानू सारियां नूं इज्जत मिली है आस्ताना आलिया कोटला शरीफ की वजह हज़रात गिरामी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मेरे दादा जान खुर्शीद नक्शबंद खुर्शीद विलायत बाबा जी मियाँ खुर्शीद आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तमन्नाओं का, उम्मीदों का, आरज़ुओं का मज़हर मावर रूहानी और इल्मी फैज़ का मंबा जामिया गुलज़ार अमीरिया। ये आज मैं बताने लगा हूं कि गुलजार मेरी वालिदा मुहतरमा का नाम है और अमीरिया हुजूर ख्वाजा साहब की निस्बत से इसका थोड़ा सा तारुफ भी पेश कर दूं। 2004 में जब मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एमफिल कर रहा था, मेरी वालिदा मुहतरमा और बरादर अकबर इनकी मुशावरत से, इनकी ताईद से, सरपरस्ती से कोटला शरीफ की सरजमी पर जामिया, उस वक्त जामिया अमीरिया खुर्शीदिया के नाम पे इनेकाद किया और अल्लाह के फजल से यहाँ 2004 से लेकर 7 तक इसी मस्जिद में जामिया अमीरिया खुर्शीदिया कायम हुआ और उसमें 150 से लगभग बच्चे पढ़ते थे। और इस मस्जिद में बंदा नचीज और इनके बुजुर्गों की, भाइयों की सरपरस्ती और माँ बाप की, माँ जी की मेहरबानियां और बुजुर्गों की रूहानी शफकत से इस मस्जिद से, बाबा जी की मस्जिद से 4 बच्चे हाफिज़ कुरान बने। फिर 2007 में
शुभपुरा की सरजमी पर खान कॉलोनी में बाईपास चौक पे जामिया गुलजार अमीरिया इनेकात हुआ, जिसकी बुनियाद ईंट मेरी वालिदा मोहतरमा ने। अब ये मैं फख्र से कहने लगा हूं अपना कद बढ़ाने के लिए, अपना कद, कि वो जगह मदरसे की नहीं थी, वो जगह मेरी जाती थी, वो जगह मेरी जाती थी, यानी वालिद गिरामी की वो जगह थी। यानी लाहौर में आपने दौरान तालिब इल्मी मुझे एक मकान लेके दिया, फिर भाइयों की मेहरबानियों से उसको बेचा गया, फिर भाईयन कदीर अहमद साहब और वालिदा मोहतरमा ने उस जगह को पसंद किया मेरे लिए। वो जगह जाती तौर पे खरीदी गई थी, लेकिन हालात मुनासिब न रहे, तो फिर उसी जगह को इस साइड पे आ जाओ, इधर आ जाओ, जगह बना दो, उसी साइड पे, उसी जगह पे जामिया गुलजार अमीरिया का इनेकात हुआ। और 2007 से लेकर अब क्या है, बोल दे थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब का इंतजार करवा रहा हूं आपको। 2000 अब हिसाब लगा लेना कि कितनी देर हुई जामिया गुलजार अमीरिया को मैदान इल्मी में आए हुए, इल्मी मैदान में आए हुए। उस वक्त बंदा नचीज ने खुद नाजरा और हिफ्ज करवाना शुरू किया, और मेरे दोस्त जो मेरे साथ जिन्होंने दरस निज़ामी भी किया, एमफिल भी किया, वो कहने लगे मियाँ साहब इतना पढ़ के भी नाजरा ही पढ़ाना है। तो मैं क्या, मेरे वालिद गिरामी भी मस्जिद में नाजरा ही पढ़ाते थे, और सबसे बड़ा काम भी है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ आगाज़ किया मैंने, खुद नाजरा पढ़ाया और खुद मैंने हिफ्ज करवाया। फिर जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा भी रखे गए, और फिर मैंने खुद दरस निज़ामी का आगाज़ किया। अब मैं एक जुमला अपने लिए, अपने असातिज़ा की मेहरबानियों से कहने लगा हूँ, क्योंकि उर्स शरीफ में इतना वक्त नहीं ना होता, वरना मैं अपने असातिज़ा को दावत देता। मेरे उस्ताद गिरामी, उस्तादुल हुफ़ाज़, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल कुल, जामिया निज़ामिया के लिहाज से लिफ्ट हो रहा हूँ, किबला हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी, उन्होंने हिफ्ज के क्लास का भी आगाज़ किया, दरस निज़ामी की क्लास का भी आगाज़ किया। तो आज उस वक़्त जब मेरे उस्ताद गिरामी जिनसे मैंने सर्फ पढ़ी थी, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, फिर उनसे 2 साल आगे मेरी क्लास थी, तो जब उनकी दौरा हदीस शरीफ की क्लास की दस्तारबंदी हुई, तो किबला आप सब ने फरमाया कि आज मौलाना खादिम हुसैन उस्ताजुल उलमा बन गए। अब आपको भी मुबारक, मियां सगीर अहमद भी उस्ताजुल उलमा हुआ। ये तहदीस नेमत के तौर पे जुमला बोल रहा हूँ जी। उस्ताजुल पीरां दे नाल लफ्ज लगे तो मौलवियों को खुश होना चाहिए। अब ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, 5 साल तक मैं दरस निज़ामी खुद पढ़ाता रहा, और जिन बच्चों ने ये जुब्बे पहने हैं ये मेरे इब्तदाई शागिर्द हैं, जिनको मैंने फारसी भी पढ़ाई, सरफ भी पढ़ाई, हिदायतुन नहव भी पढ़ाई, काफिया भी पढ़ाया, नूरुल अनवार भी पढ़ाई। उन तो पता ही कोई नहीं ना किंदे नाल खाई दिया इतना। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मैंने इनको पढ़ाया। फिर मैंने अपने असातिज़ा गिरामी की मशवरत से इनको जामिया निज़ामी में दौरा हदीस शरीफ के लिए भेजा। ये बच्चे जो आज आपके सामने जुब्बा पहन के बैठे हैं, मैं अपने फ़ख्र के लिए, अपने बुजुर्गों की रूह को खुश करने के लिए और अपने भाइयों से दुआ लेने के लिए आज इनकी दस्तारबंदी कर रहा हूँ। ये 6 बच्चे हैं गालिबन जो आपके सामने, जिन्होंने बंदा नची, ये बच्चा जो मोहम्मद ईशान है, इसको हिफ्ज भी मैंने करवाया और दरस निज़ामी भी मैंने पढ़ाया। ये आगाज, ये मेरे जितने जामिया की अब उम्र है ना, उतनी इसकी उम्र है। पहले 2 तालिब इल्म थे, एक हाफिज मोहम्मद असद और हाफिज मोहम्मद ईशान। इन्होंने पहला क्लास जो हिफ्ज की मैंने शुरू की ये थे। आज अल्लाह के फजल से ये फल पक के आपके सामने चल रहे। अपने दिल में दुआ करें, अल्लाह ताला इस शजर को समरावर रखे, इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। अब मैं अपने बरादर मोहतरम साहबजादा अली मरतबत हुजूर साहबजादा मियाँ गुलाम कदीर अहमद साहब सज्जादा नशीन आस्ताना हाजा
और उनके लिहाज से बरादर असगर, मेरे लिहाज से बरादर अकबर, परवरदा गोशे विलायत साहबजादा मियाँ ज़हीर अहमद शाहिद साहब और शाह साहब और साहबजादा मियाँ मुस्तफ़ी साहब, मैं सब की खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ। आप मेहरबानी फरमाएँ, अपनी मसनद पे तशरीफ़ फरमा हो, खड़े हो जाएँ और इन बच्चों की दस्तारबंदी करें। मैं नाम लेता हूँ, जल्दी जल्दी बस दस्तारबंदी होगी। अब छः बच्चे हैं जिन्होंने दर्स निज़ामी किया और 14 बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया। आप बैठे रहे, बाकी आवाम जो है वो बैठी रहे।